नमस्कार दोस्तों, साइंस नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कैन वी मेक एन आर्टिफिशियल प्लेनेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धरती जो हमारा घर है और जहाँ बाकी प्लांट और एनिमल स्पीसीज रहती है, सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लिविंग क्रिएचर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें किसी कारणवश अर्थ को छोड़ना पड़े, तो हमारा अगला प्लेनेट कौन सा होगा। वैसे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने यूनिवर्स में 4500 एक्सो प्लैनेट यानी अर्थ लाइक प्लैनेट्स को खोजा है, लेकिन वह हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, जिन तक पहुंचना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस तेजी से हमारी अर्थ खराब होती जा रही है, हमें एक ना एक दिन अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। ग्रेट इन्वेंटर इलॉन मस्क यह दावा करते हैं कि वह 2030 तक मार्स पर ह्यूमंस की कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो हम ह्यूमंस कहाँ रहेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, आर्टिफिशियल प्लैनेट का। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। बेसिक हैबिटेबल कंडीशन ऑफ एन प्लैनेट। अगर हम किसी प्रकार का आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाते हैं तो हम उसे कहाँ रखेंगे। स्पेस में तो काफ़ी खाली जगह है, लेकिन नहीं, अगर हम आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाते हैं तो हमें उसे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में रखना पड़ेगा। हैबिटेबल जोन एक ऐसा एरिया होता है जो सूरज से ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास। अगर यह आर्टिफिशियल प्लैनेट हैबिटेबल जोन से बाहर रखा तो प्लैनेट काफ़ी ठंडा हो जाएगा, और अगर इसे हैबिटेबल जोन के फ्रंट साइड पर रखा तो यह गर्मी की वजह से जलने लगेगा। हमें इस आर्टिफिशियल प्लैनेट पर जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें इस प्लैनेट पर पानी की अरेंजमेंट करनी होगी, जिससे हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगा सके। पेड़ पौधों की वजह से यहाँ वातावरण तैयार होगा, और यहाँ वातावरण तैयार होने के बाद ऑक्सीजन गैस निर्माण होगी। और एक मेन बात, यहाँ पर भी अर्थ की ही तरह ग्रेविटी होनी चाहिए, जिससे लिविंग क्रिएचर स्टेबल फॉर्म में रहे। हाउ कैन वी बिल्ड एन प्लैनेट। यह प्लैनेट एक स्पेस स्टेशन की ही तरह होगा, जैसे स्टार वॉर फिल्म में दिखाया गया था। लेकिन क्या हम ह्यूमंस इसको अर्थ के साइज जितना बना पाएंगे, जिससे हम ह्यूमंस को रहने के लिए जगह की कोई कमी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हम इस प्लैनेट को किस चीज़ द्वारा बनाएंगे। अगर हम इस प्लैनेट को स्टील मेटल द्वारा बनाते हैं तो हमें लगभग 1 क्वाड्रिलियन टन ऑफ स्टील की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या इतना टन्स ऑफ स्टील हमारे पास मौजूद है। हर साल लगभग 1.8 बिलियन टन्स ऑफ स्टील ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। इतने टन्स ऑफ स्टील को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए लाखों सालों का समय लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। हम धरती के साइज जितना प्लैनेट बना रहे हैं, तो इसे धरती की सरफेस पर बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमें इस प्लैनेट का कंस्ट्रक्शन स्पेस में करना होगा। हमें काफ़ी बड़ी मशीनरीज लगेंगी, और इन मशीनरीज को चलाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इस प्लैनेट के कंस्ट्रक्शन के लिए अर्थ पर के रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, तो हमें दूसरे प्लैनेट्स को माइन करके उसमें से स्टील और आयरन निकालना होगा, जिससे काम ना रुके। अगर हम इस रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें इस प्लैनेट की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बड़ी मशीनरी रोबोट की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमंस काम नहीं कर सकते। तो हम ह्यूमंस को करोड़ों की संख्या में रोबोट्स की ज़रूरत होगी। तो हमें अर्थ जैसी ग्रेविटी भी चाहिए, जिसमें हम सर्वाइव कर सके। अगर कुछ भी अमाउंट में ग्रेविटी कम या ज़्यादा होती है तो किसी भी ह्यूमन की मौत हो सकती है। अगर हम कैसे भी करके यह प्लैनेट बना लेते हैं, तो यह एक आर्टिफिशियल प्लैनेट होगा, और जब यह सोलर सिस्टम में पूरी तरह बन के तैयार होगा, तब इस पर सूरज की ग्रेविटी अप्लाई होगी, जिससे यह प्लैनेट रोटेट होने लगेगा। तो यह प्लैनेट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे यह सन की ग्रेविटी को झेल सके और डिस्ट्रॉय ना हो। और अगर यह इतना स्ट्रांग है तो यह स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, लेकिन हम ह्यूमंस को इसका कोई असर महसूस नहीं होता। तो इस आर्टिफिशियल प्लैनेट को पावर देकर इसे स्टेबल मेंटेन करना पड़ेगा, जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। टेराफॉर्मिंग इट इनटू एन बेटर प्लैनेट। अगर हम कई दिक्कतों के बाद भी इस प्लैनेट को बना लेते हैं, तो भी इस प्लैनेट पर जीवन शुरू करना काफ़ी मुश्किल होगा। यह प्लैनेट आयरन और स्टील से बना है, तो इसकी ज़मीन ठोस तो होगी, लेकिन लोहे की। यहाँ पर लाइफ पनपने के लिए सॉइल और रॉक्स की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम ह्यूमंस को अर्थ और बाकी रॉकी प्लैनेट्स पर से सॉइल और रॉक्स लाकर इस प्लैनेट पर डालने होंगे और इसे भरना होगा। पहले इस प्लैनेट पर पानी डालना होगा, और उसके बाद यहाँ ट्रीज प्लांट करनी होंगी, जिससे यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। यानी आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाना हम ह्यूमंस के लिए अभी के हिसाब से एक सपना है, जो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम ह्यूमंस को अपनी अर्थ को अच्छा रखना होगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।